रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मधुआचार्य आशावादी का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज आप और हम 8 से 10 मिनट राजस्थान की राजनीति में भाजपा की स्थिति को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि भाजपा वर्तमान में राज्य सरकार चला रही है। राज्य में जब भाजपा की सरकार बनी, उसे बने हुए 2.5 साल से अधिक का समय बीत गया। इस बार वसुंधरा राजे की बजाय राज्य सरकार की कमान भजनलाल शर्मा को सौंपी गई। उस समय आरंभ में कुल मिलाकर 25 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की शपथ ली। मुख्यमंत्री से एक मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी बिना विधायक मंत्री बने, क्योंकि श्री करणपुर का उपचुनाव होना था। वहां प्रत्याशी उर्मित कुन्नर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनको पहले मंत्री बना दिया गया। फिर चुनाव हुआ और इस चुनाव में टीटी की हार हो गई, तो जाहिर है उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार के पास केवल 24 मंत्री रहे। और अगर लोकतंत्रीय गणना के हिसाब से देखें तो राजस्थान के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 24 ही मंत्री थे। 2.5 साल का एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य की सरकार केवल 24 मंत्रियों के भरोसे चल रही और अनेक मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है। जाहिर है उससे कामकाज प्रभावित होता है। और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के कुछ वो विधायक जो मंत्री पद की आस में बैठे थे, उनको भी भीतर ही भीतर कुंठा का शिकार तो होना ही पड़ता है। 2.5 साल में अनेक बार ये मसला चला कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, लेकिन हर बार बात बहुत तेजी से आगे बढ़ती, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से ठंडी हो जाती। और आज तक भी 6 मंत्रियों के पद पूरी तरह से रिक्त पड़े हैं। ये काम चुनाव हुए जिसमें 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। अब भी नहीं हुआ है और अब भी लगता भी नहीं कि बहुत जल्दी ये विस्तार होगा। विधानसभा का 6ठा सत्र इस विधानसभा का आरंभ होने को है। अगले महीने वो सत्र भी शुरू होगा। उम्मीद करते हैं लोग कि सत्र से पहले शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, लेकिन आजकल भाजपा में भी कोई सीधे निर्णय प्रदेश स्तर पर तो होते नहीं। उसमें भी निर्णय के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सहमति या कहें स्वीकृति जरूरी होती है। राजस्थान की भाजपा की राजनीति भी 2 ध्रुवों पर अलग अलग चलती है। एक तरफ सरकार है जिसके मुखिया भजनलाल जी है, जिन पर कांग्रेस ने बहुत पर्ची वाले मुख्यमंत्री का टैग लगाने की कोशिश की, अब भी लगाती है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने निर्णयों से उस टैग के आरोप को कमजोर कर दिया। लेकिन भाजपा की दूसरी धुरी वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो अब भी चुप है। उनके विधायक फ्लोर पर चुप रहते हैं और कई बार तो सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के समर्थकों को अब भी कोई महत्वपूर्ण और समुचित स्थान नहीं मिला है। जबकि आला कमान ये चाहता है कि वसुंधरा राजे के मंत्रियों को जगह मिले और उसके बाद दोनों मिलकर इस राज्य में भाजपा की सरकार को आगे बढ़ाएं, ताकि जो 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा है उसको कम से कम इस बार भाजपा तोड़ने का काम करे, जैसे उसने हरियाणा में तोड़ा था। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ये नहीं लगता कि अभी तक भी वसुंधरा राजे गुट और राज्य सरकार भाजपा के भजनलाल शर्मा, इन दोनों के बीच कोई अच्छा तालमेल इस विषय को लेकर बैठ गया हो। अगर बैठ गया होता तो आधे सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक मंत्री न बने, ऐसी स्थिति तो नहीं होती। अब उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करके बचे हुए 6 मंत्रियों के पद एक तरफ शीघ्र भरवाने की कोशिश करेगा, वहीं वर्तमान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करते हुए उनमें में भी कुछ बदलाव करेगा और अगर जरूरी लगा तो 2-4 मंत्री हटाए भी जा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं खूब राजनीतिक गलियारों में चल रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भूखे का पेट तो तभी भरता है जब उसे रोटी मिलती है।
तो इस राज्य का मंत्रिमंडल पूरी संख्या के आधार पर तो तभी गठित होगा जब वास्तव में बचे हुए 6 पदों के लिए लोग शपथ ले लेंगे। देखते हैं अब वो दिन कब आता है और भूखे के हाथ में रोटी कब मिलती है। फिलहाल तो भाजपा के विधायक मंत्री बनने के लिए लॉबिंग करते करते थक कर अब बैठ गए हैं। उन्होंने अपना सारा कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है कि अब जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो ही हम मंत्री बनेंगे और नहीं तो नहीं बन पाएंगे। इसी से जुड़ी हुई दूसरी सत्ता की चाबी होती है राजनीतिक नियुक्तियां। राजनीतिक नियुक्तियां अमूमन 3 साल के लिए हुआ करती हैं। 2.5 साल का महत्वपूर्ण समय बीत गया, लेकिन अब भी जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की अनेक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। जैसे वो नियुक्तियां भी नहीं कर पाई है राज्य सरकार जिनको लेकर कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं होती। वो नियुक्तियां होती है साहित्य अकादमियों की, राजस्थानी भाषा अकादमी, संस्थान साहित्य अकादमी, सिंधी अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी। इस तरह की अकादमियों में कोई विधायक तो बैठाए नहीं जाते। फिर इन नियुक्तियों को करने में भी इतनी देरी क्यों की जाती है? इससे प्रदेश का साहित्य जगत, सांस्कृतिक जगत और बुद्धिजीवी जगत अब तो इस बात की उम्मीद छोड़ चुका है कि कोई अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो भी बनेगा उसे कार्यकाल तो बमुश्किल 1.5 से 2 साल का मिलेगा, क्योंकि अंतिम समय में तो आचार संहिता चुनाव की लग जाती है। लेकिन राज्य स्तर के बड़े बड़े पद भी अभी तक रिक्त पड़े हैं, जिनके राजनीतिक अर्थ है, जिनकी राजनीतिक नियुक्तियां आज तक होती आई है, लेकिन वो भी रुकी हुई है। चाहे नगर विकास न्यास के अध्यक्ष हों जिलों में, चाहे विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष हों, उनकी भी नियुक्तियां नहीं हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों की एक लंबी सूची है नेताओं की जो ये चाहते हैं कि उनकी राज्य में हिस्सेदारी बढ़े। कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि जिला स्तर पर उनकी नियुक्तियां हो ताकि राज्य में उनकी भी सक्रिय भागीदारी रहे, लेकिन वो नियुक्तियां भी नहीं हुई है। अगर सरकार करीने से इन सब की नियुक्तियां करे तो भी एक लंबा समय बीतेगा और तब तक नियुक्तियां पाने वालों के पास बहुत थोड़ा समय रह पाएगा। आज नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं के पास कोई पद नहीं है, न संगठन में है न सत्ता में उनकी कोई भागीदारी है। उनकी भी नियुक्ति की लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पहले स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव होने हैं। इन चुनावों के चलते लगता नहीं कि अभी राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा होगा और न ये लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस सूरत में राजनीतिक हलकों में इस बात की पूरी चर्चा है कि अब तो पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियां जिलों से लेकर प्रदेश स्तर तक होगी। लेकिन तब तक कार्यकर्ता हताश और निराश हो चुका है और ज्यादा निराश हो जाएगा, तो वो आने वाले चुनाव में कैसे एक्टिव रहेगा, कैसे पार्टी के लिए दौड़ धूप करेगा, ये भाजपा के नेतृत्व को सोचना चाहिए। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को भी अब इस मामले में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। हाल ही में हुए तबादलों में भी नेता और कार्यकर्ता ज्यादा संतुष्ट नहीं है और यहाँ तक कि विधायक और पार्टी का प्रदेश स्तर का संगठन भी संतुष्ट नहीं है। तो इस हालात में अगर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया गया, जिला और प्रदेश स्तर के नेताओं को संतुष्ट नहीं किया गया, विधायकों को संतुष्ट नहीं किया गया, तो भाजपा के लिए आने वाले दिन परेशानी और मुश्किल भरे होंगे। इस पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधे मोहन, ये सब अब चिंतित होने लगे हैं और चिंता करने भी लगे हैं। उम्मीद की जाती है इन तीनों के गठजोड़ से आने वाले समय में जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी और मंत्रिमंडल के विस्तार को ये लोग केंद्र से मंजूरी भी लेंगे। देखते हैं कैसे विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, कैसे राजनीतिक नियुक्तियां होती है, और ये सब जब होंगी तब आप और हम मिलकर उनका आकलन करेंगे कि आखिर भाजपा ने इतने अरसे के बाद नियुक्तियां करके या मंत्री बना के क्या खोया और क्या पाया और उसके क्या राजनीतिक लाभ होंगे और कितना नुकसान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।